Hello students, I am going to teach a very interesting topic, sentence. Before starting my topic, I would like to ask some questions about sentence. Sentence होता क्या है? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट एक ही होता है। पूरी जो ABCD है उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26। लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनता है, वर्ड्स से मिला के सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को मिला के पैराग्राफ बनता है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देखिए। सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप किसी से पूछते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो कहता है ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक ग्रुप होता है। अब एग्जांपल देखिए, बर्ड्स, द फ्लाई, द स्काई, इन। अब देखिए हमने इन वर्ड्स को एक ग्रुप में रख रखा है। इससे क्या इसकी सेंस है वो सही निकल के आ रही है? क्या कुछ समझ में आ रहा है इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन होती है सेंटेंस की वो देखिए। ए सेंटेंस इज a group of words that are put together to mean something. सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है, that are put together, जिसको हम इकट्ठा रखते हैं, to mean something, जिसका कोई मीनिंग निकल के आए, जिसकी कोई सेंस निकल के आए, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए इस सेंटेंस को हमने करेक्ट ऑर्डर में रख रखा है। इससे क्या है कि इसकी कंप्लीट सेंस निकल के आ रही है। वही एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, वही देखिए, बर्ड्स, द फ्लाई, द स्काई, द फ्लाई इन। इसमें क्या है कि इसकी जो सेंस है, कंप्लीट सेंस है, वो निकल के नहीं आ रही है। तो ये सेंटेंस, हमने एक सेंटेंस लिया है लेकिन इसको एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं रख रखा है, तो इससे क्या है कि इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो निकल के नहीं आ रही है। इसका जो कंप्लीट जो सेंस है वो निकल के नहीं आ रही है। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। अब जो आपने कई सेंटेंस पढ़े होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें मेनली जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग और कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग। ये सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। पहले हम सेंटेंस को पर्पस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, फिर फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को समझेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको इसमें बताया था। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, इनकम्प्लीट, पीरियोडिक। इसमें आपने बहुत से सुन रखे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, जैसे कि इनकम्प्लीट सेंटेंस और पीरियोडिक सेंटेंस। अब आते हैं इसके बाद, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। मैंने आपको कहा था कि पहले हम पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन असर्टिव, डिक्लेरेटिव। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग। अब इसका जो फर्स्ट है वो समझते हैं, असर्टिव, डिक्लेरेटिव। मैंने आपको बताया था कि असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं। अब देखिए इसके 5 काइंड्स होते हैं। टू मेक स्टेटमेंट, जो फर्स्ट वन है ये इसका एक स्टेटमेंट बनाता है। स्टेटमेंट कैसे बनाता है कि कौन क्या कह रहा है, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये स्टेटमेंट होती है। किसी के बारे में हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं। टू मेक ओपिनियन, अब किसी के बारे में हमारा क्या विचार है, अच्छा विचार है, बुरा विचार है, ये सेंटेंस एक ओपिनियन लेके आता है। नंबर 3 है टू गिव इंफॉर्मेशन, एक सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है, एंड्स विथ फुल स्टॉप,
इसका मेन पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होती है। अब देखिए इसमें फर्स्ट वन असर्टिव डिक्लेरेटिव, इट कैन बी ईदर। और जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव, इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और इसका दूसरा पार्ट है नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए इसका नंबर वन पॉजिटिव एग्जाम्पल देखिए। नंबर वन, आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ही वॉन्ट्स टू बी ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। नंबर थ्री, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूरब से निकलता है। नंबर फोर, रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, रोहित है वो इंग्लिश सीख रहा है। अब ये सारे किसके हो गए? स्टेटमेंट के पॉइंट। एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया किसके बारे में, ये था अपना ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन क्या होता है कि हमारा किसी इंसान के बारे में क्या विचार है, अच्छा विचार है, बुरा विचार है। मान लीजिए हम कहते हैं कि रोहित पढ़ने में अच्छा है, तो रोहित इज गुड एट स्टडी, तो ये क्या हो गया? हमारा विचार है कि रोहित पढ़ने में अच्छा है। मेरा विचार अलग हो सकता है, किसी दूसरे का अलग हो सकता है, अपने अपने विचार होते हैं किसी के बारे में। नंबर बी पॉइंट, इसी का ही है असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट चल रहा है। एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। नंबर टू, ही डज नॉट वॉन्ट टू बी ए गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी नहीं बनना चाहता है। इसमें भी यहाँ भी नोट लग रहा है, यहाँ भी नोट लग रहा है। जिस सेंटेंस में नोट लग जाए वो किसका पार्ट है? नेगेटिव का। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। नंबर फोर देखिए, रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, रोहित है वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है। अब देखिए जो फोर सेंटेंस है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ भी नोट लग रहा है, यहाँ भी नोट लग रहा है, यहाँ भी नोट लग रहा है, यहाँ भी नोट लग रहा है। अब जिस सेंटेंस में नोट लगता है वो तो होते ही है नेगेटिव। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें नोट शो नहीं करता है, लेकिन उससे क्या पता लगता है कि नेगेटिव का ही पार्ट है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं स्केर्सली, हार्डली, रेयरली। जब सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो वो भी किसकी सेंस लेके आते हैं? नोट की सेंस लेके आते हैं। आई थिंक आपको ये पार्ट जो फर्स्ट है वो समझ में आया होगा। अब हम सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किससे निकला है? इंट्रोगेशन से। इसका मतलब है पूछताछ, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके टू काइंड्स हैं। फर्स्ट वन, टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन टू टाइप्स के होते हैं, यस या नो में और डब्ल्यूएस फैमिली में। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, देखिए सेंटेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू, इसमें डज भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, इज, एम, आर, वोज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद सब्जेक्ट मिलता है और फिर यहाँ पे वर्ब मिलती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है। ये हो गया यस या नो का। और दिस सेंटेंस की स्टार्टिंग डब्ल्यूएस वर्ड से होती है, मीन्स सेंटेंस वेयर से, वोट से, हु से, हुम से, हाउ से, इनसे स्टार्ट होता है, उसको डब्ल्यूएस फैमिली बोलते हैं। उसमें क्या होता है? उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो फर्स्ट देखिए, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करते हो? नंबर टू, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? नंबर थ्री, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हर सेंटेंस में क्या है कि क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। नंबर फोर, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है? नंबर टू, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नंबर थ्री पे, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? टू गिव कमांड्स, ऑर्डर, ये क्या करते हैं? हमें कमांड्स या ऑर्डर देते हैं। टू गिव सजेशंस, ये हमें कोई सुझाव देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं। टू गिव वार्निंग्स, इस सेंटेंस में हमें एक वार्निंग के थ्रू पता लगता है। इस सेंटेंस में क्या करते हैं? धमकी देते हैं या किसी वार्निंग के बारे में या कोई चेतावनी देते हैं। टू मेक रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट के बारे में हमें बताते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ओपन द विंडो, इसमें क्या है कि एक ऑर्डर शो हो रहा है।
ओपन द विंडो, इसमें ऑर्डर शो हो रहा है कि खिड़की खोलिए। नंबर 2, प्लीज ओपन द विंडो। अब जैसे ही इसमें हमने प्लीज लगवाया तो ये किसका हो गया, रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। इसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है क्योंकि इसमें प्लीज लग गया। प्लीज और काइंड ये रिक्वेस्ट को शो करते हैं। नंबर 3 देखिए, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये क्या है कि ये कमांड को, एक ऑर्डर को शो कर रहा है। नंबर 4, नेवर टच माई फोन। अब ये किसको, वार्निंग को शो कर रहा है कि मेरे फोन को टच नहीं करना है। इस सेंटेंस में मोस्टली जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। स्टार्टिंग में आपको वर्ब मिलेगा, कहीं भी आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं मिलेगी। ही से, शी से, इट से, यू, वी, दे, आई, इनसे इस सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है। कहीं भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसकी स्टार्टिंग मोस्टली वर्ब से होती है। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी पे आते हैं। इसके 3 पॉइंट हैं, 3 काइंड है, इसको हम समझते हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब ये इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये फीलिंग्स को व्यक्त करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। नंबर 3, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी सेंटेंस की जो, इस सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस में कहीं भी आपको एक ऐसा निशान मिलेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये निशान आपको सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस में कहीं भी आपको मिल सकता है। ये क्या करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को शो करता है। एग्जाम्पल देखिए, वाओ व्हाट अ कार। इसमें क्या कर रहा है कि एक जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन लेके आ रहा है, वाओ क्या कार है। नंबर 2, हाउ वेल ही सिंग्स। ये भी एक इमोशन लेके आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सी इमोशन लेके आ रहा है, वह कितना अच्छा गाता है। नंबर 3, इट इज टू डेंजरस। कितना खतरनाक है, एक अजीब सी फीलिंग लेके आ रहा है। नंबर 4, हुर्रा वी वन द मैच। हम मैच जीत गए, एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग लेके आ रही है। जब कोई भी 2 टीम खेलती हैं या कोई भी 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो इसमें एक की हार होती है और एक जीतता है, तो जीतने वाला क्या करता है, हुर्रा वी वन द मैच। और जो हारता है वो करता है अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। हम मैच हार चुके हैं। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। टू एक्सप्रेस ए विश, ये विश को एक्सप्रेस करता है। नंबर 2, टू एक्सप्रेस ए प्रेयर, ये प्रेयर को एक्सप्रेस करता है। टू एक्सप्रेस अ कर्स, ये सेंटेंस क्या करता है, कर्स को, मतलब किसी के लिए भला बुरा, किसी को अभिशाप दिया जाता है, इस सेंटेंस में ये शो होता है। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इसमें क्या है कि एक विश को ये शो कर रहा है। नंबर 2, विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आपको कोई बोलता है बेस्ट ऑफ लक, कि भाग्य है वो आपका साथ दे, भाग्य आपके साथ हो। नंबर 3 देखिए, हैप्पी जर्नी। इसमें आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या बोलता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद हो। नंबर 4 पॉइंट देखिए, गो टू हेल कर्स। इसमें क्या है कि अभिशाप या किसी के लिए भला बुरा कहा गया है कि आप भाड़ में जाओ, किसी की बुराई की गई है। आई थिंक ये सेंटेंस के 5 टाइप्स थे, ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।